अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। ख़वातीन को अपनी मर्जी का लिबास पहनने की आज़ादी का सऊदी हुकूमत ने क्या वाकई किया ऐलान। शहजादा सलमान के साथ मंसूब खबर निकली झूठी। ख़वातीन के ड्रेस कोड पर नहीं जारी किया गया है ऐसा कोई ऐलान। गजा के भूखे फलस्तीनियों को जॉर्डन व दीगर मगरबी ममालिक ने एयर ड्रॉप करके पहुंचाई इमदाद। चीन ने गजा जंग को तहजीब की तौहीन करार देते हुए यूएन में फलस्तीन की मुकम्मल रुकनीत की हिमायत का कर दिया ऐलान। हमास और इसराइल के दरमियान 6 हफ्तों की फौरी जंगबंदी का अमेरिका ने किया मुतालबा। जो बाइडन ने गजा में मजीद इमदाद पहुंचाने के लिए टेम्पररी पोर्ट कायम करने का भी किया ऐलान। लोकसभा इलेक्शन के ऐलान से ऐन खबर सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की कमी का ऐलान। अपोजिशन लीडरों ने कहा, महादेव देख रहे हैं भाजपा कैसे लोगों को धोखा दे रही है। राहुल गांधी ने हुकूमत बनाते ही 30 लाख सरकारी नौकरियों का किया ऐलान। साथ ही हर एक नौजवान के लिए रोजगार देने की भी कही बात। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया हिंदुओं की बस्ती को उजाड़ने का इल्जाम। कहा, पाकिस्तान से दिल्ली आकर बसे हिंदुओं की बस्ती को तोड़ने के लिए भाजपा के बुलडोजर निकल पड़े हैं। ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी ख़वातीन से ये कहा है कि उन्हें अपनी मर्जी का लिबास पहनने की आज़ादी है। ये दावा ग्लोब आई न्यूज़ के मुख्तसर पैगाम रसानी के प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्दीक शुदा अकाउंट में किया गया है। ग्लोबल आई न्यूज़ की इस पोस्ट में, जिसे 80 लाख से ज़्यादा अफराद ने देखा था, शहजादा सलमान की तस्वीर सियाह बुर्क़ों में मलबूस ख़वातीन के एक ग्रुप की तस्वीर के साथ पेश की गई है। पोस्ट के अल्फाज थे, सऊदी शहजादा सलमान, अब से सिर्फ सऊदी अरब की ख़वातीन ही ये फैसला कर सकती हैं कि सऊदी ख़वातीन क्या लिबास पहनेंगी। हालांकि रिसर्च के बाद ये दावा गुमराहकुन साबित हुआ है और पोस्ट गुमराहकुन साबित हुआ है। वॉइस ऑफ अमेरिका की पॉलीग्राफ इन्फो की सऊदी अरब के वली अहद का कोई ऐसा हालिया इंटरव्यू या बयान नहीं मिल सका जिसमें सऊदी ख़वातीन के ड्रेस कोड के बारे में कोई बात की गई हो। इसके मुताबिक अगरचे सऊदी अरब में ख़वातीन के लिबास के बारे में कोई कानून नहीं है, लेकिन उनसे ये तवक्को की जाती है कि वो शरीयत के मुताबिक लिबास पहने। शहजादा सलमान ने 19 मार्च 2018 को CBS को दिए गए एक इंटरव्यू में ये वाज़ेह तौर पर कहा कि शरीयत में ये कवानीन बहुत वाज़ेह और तयशुदा हैं कि औरतें मर्दों की तरह मुहज़्ज़ब और शरीफाना लिबास पहने। ताहम इसमें ख़ास तौर पर सियाह यानी काले रंग का अबाया या सर को ढाँपने के लिए काले रंग के स्कार्फ की वजाहत नहीं की गई है। ये फैसला मुकम्मल तौर पर ख़वातीन पर छोड़ दिया गया है कि वो किस किस्म का मुहज़्ज़ब और एहतराम वाला लिबास पहनने का इंतखाब करती है। ख़वातीन पर फैसला छोड़ने की बात करते हुए प्रिंस सलमान लिबास की किस्म की बजाय रंग के सिलेक्शन की तरफ इशारा कर रहे थे, जो उनके बकौल शरई कानून के ज़रिए मर्दों और औरतों दोनों के लिए मुकर्रर किया गया है। जॉर्डन की फ़ौज ने एक बयान में कहा है कि रॉयल जॉर्डन एयरफोर्स के जहाज़ ने नॉर्थ गजा की पट्टी के मुतादिद मकामात पर 9 नए एयर ड्रॉप किए हैं। इस ऑपरेशन में अमेरिका, फ्रांस, बेल्जियम, डेनमार्क और इजिप्ट यानी मिस्र के जहाज़ों ने हिस्सा लिया। बयान के मुताबिक ये कदम उर्दन की जारी कोशिशों और गजा की पट्टी में लोगों के लिए मज़ीद तिब्बी इमदादी और खुराक भेजने की कोशिशों के तहत उठाया गया है, जिसका मकसद जंग के असरात को कम करना और खुराक की शदीद क़िल्लत को पूरा करना है। उन्होंने वजाहत की कि गजा पर जंग के आगाज़ के बाद से उर्दूनी फ़ौज ने दोस्त ममालिक के ताउन से जॉर्डन की मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से किए गए 23 एयर ड्रॉप्स के अलावा 29 उर्दूनी एयर ड्रॉप्स भी अंजाम दिए हैं, जिनमें मुत्तहिदा अरब अमारात यानी UAE और ब्रिटेन ने हिस्सा लिया।
चीन ने गजा जंग को तहजीब की तौहीन करार देते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन की मुकम्मल रुकनीत की हिमायत का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन की पार्लियामेंट के सालाना इजलास के मौके पर मीडिया से बात करते हुए चीनी फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने कहा कि गजा में इसराइल की जंग इंसानियत के लिए एक अलमिया और तहजीब की तौहीन है, क्योंकि आज 21वीं सदी में अभी तक इस इंसानी तबाही को रोका नहीं जा सका है। चीनी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि आलमी बरादरी फौरी तौर पर जंगबंदी के लिए इक़दाम करें और तरजीही बुनियादों पर गजा में इमदाद की आमद को यकीनी बनाकर अपनी अखलाकी जिम्मेदारी को पूरा करें। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने गजा में मजीद इमदाद पहुँचाने के लिए टेम्पररी पोर्ट या आर्जी बंदरगाह कायम करने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन ने स्टेट ऑफ द यूनियन से खिताब में बंदरगाह के क़याम का बाज़ाब्ता ऐलान किया। जो बाइडन ने कहा कि गजा में मजीद इमदाद की फराहमी के लिए टेम्पररी पोर्ट कायम की जाएगी, जिसे अमेरिकन आर्मी तैयार करेगी। अमेरिकन सदर का ये भी कहना था कि इस इक़दाम में गजा में मौजूद अमेरिकी फ़ौजी शामिल नहीं होंगे, ताहम इस आर्जी बंदरगाह पर जहाज़ों के ज़रिए इमदाद किनारे तक पहुँचाई जाएगी। जो बाइडन ने मजीद कहा कि इस आर्जी बंदरगाह से भारी तादाद में हर रोज़ गजा में इमदाद पहुँचाई जाएगी, लिहाजा इसराइल को भी चाहिए कि वो हर हाल में और इसका हिस्सा बने और गजा में मजीद इमदाद की फराहमी की इजाज़त दे, जबकि इस बात को भी यकीनी बनाया जाए कि गजा में वर्कर्स को निशाना न बनाया जाए। अमेरिकी सदर जो बाइडन की एनुअल स्पीच यानी सालाना तकरीर के मौके पर फ़लस्तीन के हामी सैकड़ों मुजाहिरीन ने वाइट हाउस से अमेरिकी कांग्रेस की तरफ जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया। इन मुजाहिरीन ने अपने हाथों में फ़लस्तीन की हिमायत और गजा में जंगबंदी के मुतालबे के हक़ में लिखे नारों के प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। इन प्रोटेस्टर्स ने इसराइल की हिमायत में जो बाइडन हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज करते हुए वाइट हाउस और अमेरिकी कांग्रेस के दरमियान बने रास्ते को बंद कर दिया। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की मुखालफत और गजा में जंगबंदी के मुतालबे की हिमायत में नारे भी लगाए। And I'm here as a Jewish person. I'm here with Jewish Voice for Peace because we know what that legacy of genocide is. War criminals! War criminals! War criminals! War criminals! War criminals! War criminal Benny Gantz over there. Hey, Benny, war criminal, get out of this country. War criminal Benny Gantz. Get out of here! War criminals! War criminals! War criminals! रूसी जनरल हेडक्वार्टर्स के डायरेक्टर जनरल व्लादिमीर ज़ारोनित्स्की ने कहा है कि यूक्रेन में जारी जंग पूरे यूरोप में फैल सकती है। डायरेक्टर जनरल ने इस बात का इजहार डिफेंस मिनिस्ट्री के जारी करदा मैगजीन आर्मी आइडियोलॉजी में पब्लिश अपने एक आर्टिकल में किया है। इस आर्टिकल में उन्होंने खदशा जाहिर किया कि यूक्रेन में जंग का दायरा बढ़ सकता है। रूस के खिलाफ दीगर फौजी ताकतें अपनी इस्तेदाद बढ़ा सकती हैं, जिससे यूरोप में जंग फैल सकती है। डायरेक्टर जनरल ने मजीद कहा कि हमें दरपेश खतरात से आगही है। मुल्क को कमज़ोर करना, उसकी हाकमियत का शिराजा बिखेरना और हाइब्रिड जंग शुरू करवाना है, ये सब रूस मुखालिफ अमेरिकी पॉलिसियों का कुमास है। अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना है कि यूक्रेन जंग के मामले पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को पैगाम देना चाहते हैं कि हम हार नहीं मानेंगे। अपने आखिरी स्टेट ऑफ यूनियन खिताब में अमेरिकी सदर ने सबसे पहले यूक्रेन जंग पर बात की और कहा कि यूक्रेन के साथ खड़े थे और आइंदा भी खड़े रहेंगे। यूक्रेन को गजा और हथियारों की फराहमी जारी रखेंगे। जो बाइडन का कहना था कि रूस ने यूक्रेन पर हमला करके यूरोप और यूरोप से बाहर अफरा तफरी पैदा की है। अमेरिका यूक्रेन को हथियार दे तो वह अपना डिफेंस कर सकता है। नॉर्थ कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने जंगी तैयारियों को तेज करने का हुक्म देते हुए सनसनी फैला दी है। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने मुल्क के वेस्ट में एक बड़े मिलिट्री ऑपरेशन के अड्डे पर फौजियों का इंस्पेक्शन करने के बाद जंग के लिए तैयारियों को तेज करने का हुक्म दिया है।
सरकारी तौर पर चलने वाली कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी के CNN ने जुमेरात को अपनी रिपोर्ट में अड्डे का मकाम जाहिर नहीं किया। रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया के रहनुमा ने कहा कि फ़ौज को मौजूदा सूरत हाल के तकाज़ों के मुताबिक जंगी तैयारियों को तेज़ करने के लिए मुतहरिक तौर पर एक नए दौर का आगाज़ करना चाहिए। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। लोकसभा इलेक्शन से ऐन क़बल मरकज़ी हुकूमत ने सिलेंडर की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने इसे जहां वुमेंस डे के मौके पर ख़वातीन के लिए तोहफ़ा करार दिया, तो वहीं अपोजिशन ने गैस सिलेंडरों की कीमतों में इलेक्शन से पहले कटौती को आवाम के लिए धोखा करार दिया। बता दें कि आज LPG सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपये की कमी का फैसला लिया गया है। NCP शरद पवार की रुकन पार्लियामेंट सुप्रिया सुले ने सिलेंडर की कीमतों में हुई कमी को एक और जुमला बताया। उन्होंने कहा कि मैं इससे बिल्कुल भी हैरान नहीं हूं, आप सिर्फ उसकी टाइमिंग को देखिए। वहीं समाजवादी पार्टी की खातून लीडर जूही सिंह ने कहा कि महादेव देख रहे हैं कि लोगों को बीजेपी हुकूमत की जानिब से कैसे धोखा दिया जा रहा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने नौजवानों के लिए 5 अलग अलग गारंटीज का ऐलान किया। उन्होंने 30 लाख सरकारी नौकरियों का ऐलान किया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के युवाओं के लिए, आदिवासी युवाओं के लिए, पिछड़े वर्ग, दलित, गरीब, जनरल कास्ट के युवाओं के लिए कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है। सबसे पहला कदम हमने गिनती की है, हिंदुस्तान में 30 लाख सरकारी वैकेंसीज हैं। 30 लाख। मोदी जी इनको भरवाते नहीं है, बीजेपी इनको भरती नहीं है। सरकार में आने के एकदम बाद हमारा पहला काम होगा कि 90% को 30 लाख सरकारी नौकरियां हम दे देंगे। दूसरा ऐतिहासिक काम, हम मनरेगा प्रोग्राम लाए थे, रोजगार का अधिकार। लाखों लोगों को फायदा हुआ, अधिकार दिया हमने। वैसे ही हम हिंदुस्तान के युवाओं को, सब युवाओं को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रहे हैं। और यह अधिकार हर ग्रेजुएट, हर डिप्लोमा होल्डर को मिलेगा। अधिकार क्या है कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा के एकदम बाद 1 साल के लिए हर ग्रेजुएट को प्राइवेट कंपनी में, सरकारी ऑफिस में 1 साल की अप्रेंटिसशिप दी जाएगी और 1 लाख रुपए उसे 1 साल में दिया जाएगा। और यह हर ग्रेजुएट के लिए किया जा रहा है। ये जो लाखों लोग कह रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं, कॉलेज के एकदम बाद अगले दिन इनको अप्रेंटिसशिप मिल जाएगी और यह अधिकार होगा। यह ऐसे नहीं होगा कि भैया हमें देना है तो देंगे, नहीं देना तो नहीं देंगे। यह मनरेगा जैसा अधिकार होगा, कानूनी अधिकार अप्रेंटिसशिप का आपको दे रहे हैं। इससे देश में करोड़ों युवाओं को
फायदा होगा, ट्रेनिंग मिलेगी और पहला साल का, एक प्रकार से पहले साल का रोजगार मिलेगा। वहीं सीनियर कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने कांग्रेस की जानिब से जारी किए गए 30 लाख नौकरियों को नौजवानों के लिए बहुत बड़ा ऐलान करार दिया। उन्होंने वीडियो जारी करते हुए इस बारे में मजीद जानकारी दी है। मेरे नौजवान दोस्तों, आज आपके लिए बहुत मुबारक दिन है, आज त्योहार जैसा दिन है, आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज राहुल गांधी ने, आज कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसी घोषणा की है जो सिर्फ और सिर्फ नौजवानों के लिए है। और ये ऐसी ऐतिहासिक घोषणा है, क्रांतिकारी घोषणा है, जिससे ना केवल नौजवानों का भविष्य बदलेगा, इस देश का, इस देश की राजनीति का, हम सब का भविष्य बदलने वाला है। क्योंकि नौजवानों के भविष्य पर ही सब निर्भर करते हैं, पूरा देश, पूरा समाज, हर एक पार्टी, हर परिवार, सब निर्भर करते हैं। जो युवा न्याय गारंटी है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राजस्थान में आज ये घोषणाएं हुई। भर्ती भरोसा उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि 30 लाख नौकरियां केंद्र सरकार सुनिश्चित करेगी। पहली नौकरी पक्की, यानी कि जो अगर आप डिप्लोमाधारी हैं, ग्रेजुएट हैं, तो आपको पहली नौकरी पक्की है। और ये नौकरी ऐसा नहीं है कि छोटे से अंतराल में एक नौकरी मिली और खत्म। ये नौकरी आपके लिए एक कई द्वार खोलेगी, कई और अवसर, कई मौके आपको देगी, लेकिन पहली नौकरी पक्की। पेपर लीक से मुक्ति, ये एक ऐसी बीमारी इस समाज में आ गई है कि अव्वल तो एग्जाम होते नहीं है, एंट्रेंस एग्जाम, और होते हैं तो पेपर लीक हो जाते हैं, फिर से वही सिलसिला शुरू हो जाता है और उम्र निकल जाती है। ये अब नहीं होगा। नौजवानों से इससे बड़ा धोखा और नहीं हो सकता जो अब तक होता आया है। गिग इकोनॉमी, हमारे साथी जो स्विगी और जोमैटो और इस तरह की सेवाएं देते हैं समाज में, उनके लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना की गारंटी भी राहुल गांधी ने दी है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए गुजरात के दाहोद पहुंचे सीनियर कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि स्मृति ईरानी चाहे जो भी कह ले, हमारा एक तरीका होता है, मीटिंग होगी, बातचीत होगी, फिर उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आएगी। उन्होंने राहुल गांधी के अमेठी से इलेक्शन लड़ने पर जवाब देते हुए कहा कि जनता के मन में है, लोगों के जज्बात है और मांग है। जनता तो चाहती है, लेकिन आखिरी फैसला तो CEC को करना है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने अपने खिताब में कहा कि मैं व्यापारियों से कहना चाहता हूं कि उन्होंने GST, नोटबंदी की क्या किसी भी BJP MP ने आपकी आवाज उठाई है? आप सातों BJP के MP जिता देते हो, आपको क्या मिलता है? केवल और केवल आपके काम रोकने का काम करते हैं और कुछ नहीं करते। ये व्यापारियों को इतनी तकलीफें हुई हैं पिछले 10 साल में। एक बार नोटबंदी आ गई, एक बार GST आ गई, एक बार वो हीरे के व्यापारियों के ऊपर कुछ इन्होंने लगाया था। कितनी बार व्यापारियों, कभी दिल्ली के एक भी सांसद ने आपकी आवाज उठाई? व्यापारियों से मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली के कभी एक भी सांसद ने आपकी आवाज उठाई? हिम्मत ही नहीं है। किसी BJP के MP की हिम्मत ही नहीं है जो आपकी आवाज उठा दे, तुरंत उसको 2 ऊपर से डंडा मारेंगे ये लोग कि खबरदार तूने जो BJP के खिलाफ बोला। मैं आपकी आवाज बनूंगा, हमारे सातों MP आपकी आवाज बनेंगे। दिल्ली के अंदर DDA है, हमारी चलती नहीं DDA पे। सातों MP दोगे तो आपकी आवाज उठाएंगे, DDA में आपके काम करा के लाएंगे। दिल्ली पुलिस इनके अंडर में है, सातों MP आप हमें दोगे, दिल्ली पुलिस में आपके सारे काम करा के लाएंगे। दिल्ली में इतनी सारी केंद्र सरकार की संस्थाएं हैं, किसी में आपकी आवाज नहीं है, दिल्ली वालों की आवाज नहीं है। इन सारी जगहों के ऊपर ये दिल्ली के MP आपकी आवाज बनेंगे। तो अब हमारे अगले महीने 2 महीने में जब भी चुनाव होता है, तब तक हमारे कार्यकर्ता एक एक घर में जाएंगे। 2 या 3 बार पूरी दिल्ली का राउंड लगाया जाएगा। आके आपके पैर छुएंगे, हाथ जोड़ेंगे, विनती करेंगे, अपील करेंगे, आपसे प्रार्थना करेंगे और आपसे वोट मांगेंगे। इनको वोट नहीं चाहिए, मेरे को आपका आशीर्वाद चाहिए। पाकिस्तान से सताए जाने के बाद हिंदू भाई अपने परिवारों के साथ सालों पहले दिल्ली आकर यहाँ की मजनू के टीले के पास अपनी बस्तियां बसाई और यहाँ आबाद हुए। अब BJP का बुलडोजर उन्हें हिंदुओं की बस्तियों को तोड़ने के लिए निकल पड़ा है। ये जितने भी डिमोलिशंस हो रहे हैं, ये तमाम डिमोलिशंस केंद्र की सरकार के अधीनस्थ जो एजेंसियां हैं, रेलवे है, DDA है,
LNDO है, ASI है, इनकी जमीनों पे जो बस्तियां हैं उन्हीं को धाराशाही किया जा रहा है भाजपा के इशारों पर। और अब यह अत्याचार करने वाला, सर से छत छीनने वाला बुलडोजर अचानक से मजनू के टीले पे भी पहुंच गया। पिछले 11-12 वर्षों से बड़ी मुश्किल से जो हिंदू भाई हमारे पाकिस्तान में सताए गए, जिनके ऊपर अत्याचार हुआ, उससे जान बचाकर उन्होंने दिल्ली के अंदर मजनू के टीले के पास एक भूखंड पे शरण ली, एक बस्ती बनाई, बमुश्किल जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था? उन्हें क्या पता था कि यहां आने के बावजूद अत्याचार, भ्रष्टाचार और अमानवता उनका पीछा यहां भी नहीं छोड़ेगी। वहां भी बस्तियां गिराई जा रही हैं। न्यू दिल्ली के अंदर बस्तियों के गिराने का प्लान है। ASI को बैकग्राउंड में रख के तुगलकाबाद में बस्तियां गिराई गई। लगातार केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी और LG साहब जो DDA के चेयरमैन हैं, इन गरीब, मजबूर, सताए हुए लोगों के सर से छत छीनता हुआ देख रहे हैं। पर अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। ख़वातीन को अपनी मर्जी का लिबास पहनने की आज़ादी का सऊदी हुकूमत ने क्या वाकई किया ऐलान। शहजादा सलमान के साथ मंसूब खबर निकली झूठी। ख़वातीन के ड्रेस कोड पर नहीं जारी किया गया है ऐसा कोई ऐलान। गजा के भूखे फलस्तीनियों को जॉर्डन व दीगर मगरबी ममालिक ने एयर ड्रॉप करके पहुंचाई इमदाद। चीन ने गजा जंग को तहजीब की तौहीन करार देते हुए UN में फलस्तीन की मुकम्मल रुकनियत की हिमायत का कर दिया ऐलान। हमास और इसराइल के दरमियान 6 हफ्तों की फौरी जंगबंदी का अमेरिका ने किया मुतालबा। जो बाइडन ने गजा में मजीद इमदाद पहुंचाने के लिए टेम्पररी पोर्ट कायम करने का भी किया ऐलान। लोकसभा इलेक्शन के ऐलान से ऐन खबर सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की कमी का ऐलान। अपोजिशन लीडरों ने कहा, महादेव देख रहे हैं भाजपा कैसे लोगों को धोखा दे रही है। राहुल गांधी ने हुकूमत बनाते ही 30 लाख सरकारी नौकरियों का किया ऐलान। साथ ही हर एक नौजवान के लिए रोजगार देने की भी कही बात। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया हिंदुओं की बस्ती को उजाड़ने का इल्जाम। कहा, पाकिस्तान से दहली आकर बसे हिंदुओं की बस्ती को तोड़ने के लिए भाजपा के बुलडोजर निकल पड़े हैं। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।